ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का बात करते हैं। देखते हैं कि इस टाइम पे आपके जो डीएम हैं यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो क्या फील कर रहे हैं और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी कैसा चल रहा है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। लेट्स जस्ट सी कि आपके ट्विन फ्लेम किस तरीके से आपको चाहते हैं। लेट्स सी। आई होप अब नॉइज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ओके ये ऑडियो ठीक है या नहीं। लेट्स सी। जय माँ काली सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम जेंडर के लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। प्लीज़ आप लोगों के कमेंट्स में देखता हूँ, आप लोग अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट्स पे लिखते हो। बार बार यही कहता हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ ये रीडिंग हूबहू मैच करे, हो सकता है किसी और के साथ मैच करे। सो जो चीज़ रेजोनेट हो रहे हो वो ले लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं भी हो जा रहे तो स्किप कीजिएगा। बट ऐसे मत सोचिए कि मैं सिर्फ और आपके ही पर्सनल रीडिंग कर रहा हूँ। ओके ये एनर्जी है, मैं एनर्जी वर्क करता हूँ। लेट्स सी आपके डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो लेके चलते हो वो क्या फील कर रहे हैं। ओह द सन, क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ। नाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो सोच रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी देंगे। ये भी हो सकता है कि उनका जो फॉल्स ईगोइस्टिक शैडो थे वो बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कि इनका कुछ झूठ बाहर आ रहा है। हो सकता है कि ये अपनी गलतियों को काइंड ऑफ एहसास हो रहा है तो ये गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। द सन इसका मतलब है कि ये पर्सन नेगेटिव जोन में थे, ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, चीट भी किए थे। बट ये पॉसिबल होता है, ये ट्विन फ्लेम में होता है, अक्सर ये ट्विन फ्लेम में होता है। आई थिंक कि ये ट्विन अब धीरे धीरे अपने इनर वर्क करते हुए सही पथ पे आ रहे हैं। द सन बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जो बताते हैं कि विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड एट द सेम टाइम एक क्लियर माइंडसेट। तो वो अब क्लियर है, उनके दिल में कुछ और नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। ओके कुड बी पॉसिबल दे आर डीलिंग विद थर्ड पार्टी एंड उस थर्ड पार्टी के हिस्से को उन्होंने कट ऑफ किए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो आपको अपनी जगह सम्मान देने के बारे में सोच रहे हैं। उनके तरीका साफ है, उनके मन साफ है, उनका दिल साफ है और नाउ दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट यू। द सन कार्ड, लेट मी सी। उन्होंने अपने दिल से किसी चीज़ों को रिलीज़ किया है हाल ही में। हो भी सकता है कि फैमिली वालों के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, हो भी सकता है वो लटक रहे थे कि वो आगे भी नहीं जा पा रहे थे, वो आपके पास भी नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली उनका मन में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा था वो कन्फ्यूजन क्लियर उन्होंने किए हैं और किसी चीज़ों को कट ऑफ किए हैं परमानेंटली अपनी लाइफ से। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके द सेकंड मैसेज, द मून। ओह माय गॉड, द सन एंड द मून। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन का थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा है। देखिए, एक इस पर्सन को अब पता चल रहा है कि आप कौन हो, इस पर्सन को अब पता चल रहा है कि आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम हो, इस पर्सन को अब पता चल रहा है कि ये अपने मन से कभी भी आपको हटा नहीं सकते। बट द मून, ये अपना पास्ट को क्या करे, ये अपनी शैडोज को क्या करे, ये अपने बुरे आदतों को क्या करे, ये किस तरीके से अपने पास्ट को बदलेंगे। सो दे आर वेरी नर्वस, दे आर प्रोबेबली क्राइंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सोच रहे हैं कि हाँ वो चाहते तो है आपको, बट वो कैसे आपको समझाएंगे, वो कैसे आपके पास आएंगे। आई थिंक उनके ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो रहा है या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि किसी ने इनको ब्लैक मैजिक किया है, वश किया है और अब उनको निकलना है किसी नेगेटिव एनर्जी से। सो सन एंड द मून मीन्स कि इनको पता चला है कि कौन इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, कौन फॉल्स मास्क पहन के इनके लाइफ में चल रहे थे। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन किसी को ट्रस्ट किए थे और उन्होंने अपना असलियत दिखाए हैं। ट्विन फ्लेम रीडिंग्स में ऐसे बहुत बार होंगे कि आपके डीएम को चीटेड होना पड़ेगा, आपके डीएम को काइंड ऑफ विक्टिम होना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत घमंडी एंड स्वार्थी थे। ये पर्सन आपके सामने आए थे और काइंड ऑफ आपको प्यार भी किए थे एंड सडनली द मून कार्ड बताते हैं कि ये गोस्ट करके चले गए हैं। और हो भी सकता है कि आपके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, हो भी सकता है कि ये आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, हो भी सकता है कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया है जहाँ पे आपको वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ओके आपकी वजह से इनके लाइफ में इतना कुछ हुआ है। हालांकि ये गप्पे बना रहे हैं, ये जो भी बता रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल राइट। सो द सन मीन्स कि इनको पता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इनका सच आपके सामने आएगा। इनको उसी चीज़ों का डर अभी भी है
कि कैसे वो आपके सामने अपना झूठ, अपना सारा फॉल्स इमेज, अपने सब कुछ आपके सामने वो बताएंगे। हाँ, वो आपको प्यार करते हैं, बट क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप उसके सामने नहीं रहेंगे, अगर आप परमानेंटली उनके लाइफ से चले जाएंगे, तो कैसे रहेगा उनका लाइफ? सो दे आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसको किसी ने सीक्रेटली बुला रहे हैं और वो ना बोल रहे हैं, एंड अपरेंटली वो आपको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी और भी उनको चाहते हैं, उनको भी वो ना नहीं कह रहे हैं। सो इसीलिए आई थिंक वो एक बहुत ही साइलेंट जोन में है। ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज द 9 ऑफ Wands। तो आई थिंक कि वो अपना बाउंड्री बहुत ज़्यादा सेट की है। सो ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते। द 9 ऑफ Wands मीन्स कि इनके घरेलू कुछ मामले हैं, उसके कुछ फैमिली सीक्रेट्स भी हो सकता है कि बाहर आए हैं। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, ट्विन फ्लेम पार्टनर जो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने डिग्निटी को सबके सामने ले आने के लिए, एंड अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ लाइफ लीड करने के लिए। इनको पता है कि क्या सही है, इनको पता है कि क्या होना चाहिए, बट द मून, इसका हाथ पैर बंधा हुआ है। हो भी सकता है ये सब कुछ जान के भी कुछ नहीं कर सकते। द 9 ऑफ Wands, ये सिर्फ और सिर्फ खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, ये किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये किसी को सफाई नहीं दे रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन अपने डार्केस्ट मोमेंट पे किसी का साथ नहीं इनको मिला है। इस पर्सन को लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण है, और ये एवरी लड़ाई में ये खुद ही लड़े हैं, कोई किसी ने आके इसको मदद नहीं किया है। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि इनके दिल में गुस्सा है, इनके दिल में खुन्नसे है, ये सबके सामने खुद को प्रूव करना चाहते हैं, ये फैमिली से अलग होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं, ये किसी के साथ, ये यहाँ तक कि आपको भी ये एंटरटेन नहीं करना चाहते, ये अपने लिए लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये किसी भी परिस्थिति को संभालने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पता है कि कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, एट द एंड इन्होंने ही जीतेंगे। एट द एंड ये खुद को आविष्कार करेंगे, रिडिस्कवर करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका क्या चल रहा है, ये आपको इस टाइम पे कुछ भी बता नहीं सकते, ये आपको इस टाइम पे अलाउ नहीं कर सकते। ये ईगो शो कर रहे हैं या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं, ये इनके जर्नी का पार्ट है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कह रहे हैं कि मुझे और कुछ ड्रामा पसंद नहीं है, मैं और किसी, मेरे लाइफ इतना ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, मैं किसी और इंसान को एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। द 9 ऑफ Wands यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि दे आर ओनली सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम एंड दे डोंट वांट टू टॉक टू यू। इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन खुद को नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे जो सही लगता है मैं वही करूँगा। 9 ऑफ Wands, ये आई थिंक ये कुछ मैटर्स है इनके दिल में या फिर इनके लाइफ में जो एंड होने वाला है, इट इज़ अबाउट टू एन एंड। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान और आप दोनों एक टग ऑफ वॉर में चल रहे थे, लाइक ऑन एंड ऑफ हो रहा था। अब ये कह रहे हैं कि मुझे ऑन एंड ऑफ नहीं करनी है, मैं बाद में आके पूरा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल मुझे ब्रेक चाहिए, फिलहाल मुझे मेरे काम करनी है, फिलहाल मुझे मेरे लिए लड़ना है, फिलहाल मुझे और किसी को कुछ करना नहीं है। और आई थिंक कि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा घायल है, क्योंकि बहुत कुछ इनके ऊपर से बीता है, बहुत कुछ। हो भी सकता है कि आपने भी इसको कुछ बताया हो, आपके साथ भी कुछ झगड़ा हुआ है। सो दे आर मेंटली टायर्ड, ओके, लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो ये विश्राम ले रहे हैं, दे आर टेकिंग रेस्ट, बट इनको लड़ना है। ओके, दे आर नॉट इजीली गोइंग टू टेक्स्ट यू। मुझे लग रहा है कि ये उतना आसानी से आपको टेक्स्ट नहीं करेंगे, या फिर मनाने के लिए नहीं आएंगे, या फिर ये उतना आसानी से चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, इस पर समय लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि कोई वाटर साइन एंड फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, दे आर फायरी। ओके, इनको ये अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ फेजेस देखे हैं, ये बहुत मेहनत किए हैं, बहुत कष्ट किए हैं, और आज यहाँ तक आए हैं, और इतना आसानी से ये हारेंगे नहीं, हार मानेंगे नहीं। हाँ, इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोग छीन लिए हैं, और इसीलिए ये प्रोटेक्ट करे अपने डिग्निटी को, ये प्रोटेक्ट करे अपने सम्मान को, ये प्रोटेक्ट करे अपने फील्ड को, ये अपने ज़मीन पे खड़े हुए हैं, ये किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हो भी सकता है कि इनके घर वाले इनके खिलाफ है, आप इनके खिलाफ हो भी सकता है पूरा दुनिया इनके खिलाफ है, बट ये खुद को डिफेंड कर रहे हैं और खुद को काइंड ऑफ सबके सामने लेके आ रहे हैं, और दे आर बेसिकली वेरी साइलेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट मी सी आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या कैसा है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपका एनर्जी क्या है।
ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द एट ऑफ शॉर्ट्स। जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो बिकॉज ये पर्सन कुछ बात नहीं कर रहे। हो भी सकता है कि यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड, आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। वेल, डिवाइन फेमिनाइन, भूल मत जाइए आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। आप चाहो तो अपने मेंटल पीस को बरकरार रख सकते हो, बट आप हमेशा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से देख रहे हो। एट ऑफ शॉर्ट्स जो नहीं है उन्हीं के बारे में सोच के आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो भी सकता है टू मच टैरो रीडिंग कंज्यूम किए हो भी सकता है कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हो भी सकता है कि जो आपको नहीं करना चाहिए वो किए हो। एट ऑफ शॉर्ट्स, why you are only guessing, why you are only assuming, why you are not clarifying your doubts। आप अपने थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, बिकॉज जिस तरीके से आप सोच रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी ही बढ़ेगा। आप एंग्शियस हो पिछले 8 घंटों से, हो भी सकता है सुबह से, हो भी सकता है कुछ नहीं खाए हो। एंड द फोर ऑफ कप्स जो बताते हैं कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं है। जाहिर सी बात है यहाँ पे पूर्णिमा भी आ रहे हैं और आपका मूड्स का धज्जिया उठ चुका है। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने नीड्स को काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हो। भाई आपको ज़रूरत है बूस्ट अप होने का, आपको ज़रूरत है कुछ नया ट्राई करने का। वेल हमारे सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वाई यू आर मेकिंग सच अ बिग डील, वाई यू आर बीइंग सो पिकी और सो फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग्स। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स एक ही बात कह रहे हैं कि यू नीड टू मूव ऑन वट एवर जो आपके पास में हुआ था। देखिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा और ना ही ये आपको, जब तक ना आप पूरे तरीके से अपने शेडो से बाहर आएंगे तब तक ये सॉल्व होगा। सो ये कोई वन नाइट वाले गेम नहीं है कि आज आप बहुत ज़्यादा सैड होंगे कल सब कुछ सही होगा। इवन आफ्टर कल सही होगा उसके बाद भी झगड़ा हो सकता है। सो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें आपको हमेशा एक ही चीज़ सीखना है कि यूनिवर्स के साथ अलाइन रहना। आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि नो आई डोंट वांट टू फाइट अगेंस्ट these things or maybe I don't want to listen to universe। no, आप अभी क्या कर रहे हो, आप अपने फ्री विल को इतना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कि यूनिवर्स के गिफ्ट्स को आप इग्नोर कर रहे हो। लाइक जैसे माँ दक्षिणा काली कहते हैं कि मैं हमेशा गिफ्ट्स देता हूँ, बट आप सीमेंट बन के खड़े रहते हो तो आपके ऊपर से गिफ्ट्स चले जाते हैं और आपको लगता है कि आपको गिफ्ट्स मिला नहीं है। सो डोंट बी सो रिजिड। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और कहीं ना कहीं रियलिटी को भूल के आप अपने मेंटल कैद में, मेंटल प्रिजन में कैद हो। ऐसे मत कीजिए। यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ फोर्सेस। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि जितना वक्त आप अपने डर से बिताए हो इससे ज़्यादा अगर आप बाहर जाके किसी के साथ बात कर लेते तो बहुत अच्छा होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसे दे के थेरेपिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली किसी नेबर्स के साथ भी अगर बात कर लेते तो आपका मूड बहुत अच्छा होता। यस मैं भी अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी पार्टनर्स आपको दिखेगा नहीं, बट यस सबके साथ ऐसा होता है, बट यू समटाइम्स हैव टू गेट ऑन विद इट, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज। द पेज ऑफ शॉर्ट्स, कुछ नया इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको काइंड ऑफ एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएगा। सो यस मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको रिप्लाई देंगे। हालांकि वो रिप्लाई आपको पसंद नहीं आएगा या फिर पसंद आ भी सकता है, बट दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बात करने के बारे में सोच रहे थे। हो भी सकता है कि उनको आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हो जिसका रिप्लाई आपको नहीं मिला है एंड देन उन्होंने आपको रिप्लाई देंगे। बट आई एम सेंसिंग हियर कि जो रिप्लाई आ रहे हैं वो बहुत ही फायरी रिप्लाई होगा, वो बहुत ही मतलब वो आपको अपना फ्रस्ट्रेशंस आपके ऊपर निकाल सकते हैं या फिर वो कुछ उल्टे सीधे कह सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट इन अ गुड शेप और आप भी उतना अच्छे शेप पे नहीं हो। सो इस टाइम पे पेज ऑफ शॉर्ट्स यही कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने सोल जर्नी को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से डील करो। हो भी सकता है कि यू आर टू मच क्यूरियस और इंक्विजिटिव अबाउट कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने हॉबी और पैशन के ऊपर फोकस करो। यू शुड नॉट पे अटेंशन टू देयर लाइक छोटे छोटे चीज़ें, लाइक उनके लाइफ में कितना भी छोटे उनके प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने दो, आपको उसमें दखल अंदाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ये पर्सन बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आप इस पर्सन के पीछे पड़े हो। येस आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस टर्म ना। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप स्टॉक किए हो इस पर्सन को डिफरेंट प्रोफाइल पे, यहाँ तक कि आप इनको अनफ्रेंड किए हो, ब्लॉक किए हो, बट फिर भी आप एक बार इसको विजिट कर रहे हो। ऐसे करने से आप एनर्जी को खराब कर रहे हो, ऐसे करने से आप यूनिवर्स को गलत संदेश भेज रहे हो।
आई थिंक इस पर्सन को समझने दो आपका वैल्यू, और आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपने हॉबी पे फोकस करो, पैशन पे फोकस करो, घर के साथ रहो, दोस्तों के साथ रहो, अगर घर दोस्त नहीं है तो प्लीज माँ काली के साथ रहो, बट डोंट एंटरटेन देम। यूनिवर्स का क्या एडवाइस है आपके लिए, लेट्स सी। द फर्स्ट एडवाइस, बी द क्वीन, क्वीन ऑफ वांट्स। आप दिल के रानी हो, यू डोंट नीड एनीबॉडीज परमिशंस, लोग पीछे पड़ेंगे आपके। आई थिंक आप खुद को सजा नहीं रहे हो, संवर नहीं रहे हो, आप डीग्लैमराइज्ड हो चुके हो, अब ग्लैमराइज्ड जोन में वापस आइए, पैशन को फॉलो कीजिए, काम कीजिए, एंड डेफिनेटली विल बी रिवॉर्डेड। क्वीन ऑफ वांट्स बताते हैं कि आप इनके मन में ही हो, आप ऐसे, आपका दिन इतना खराब नहीं हुआ है कि ये पर्सन आपको भूल के किसी और को चूज कर सके। थिंक अबाउट दैट। लेट्स सी द डेथ। कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न खत्म होगा, पुरानी चीजें खत्म होगा, उसको लेके रोने का कोई फायदा नहीं है। द डेथ मीन्स रिवर्थ हो रहा है। यू जस्ट हैव टू लेट गो ऑल योर पुराने मेमोरीज। जैसे कि हम नए फोन खरीदते हैं, नए घर खरीदते हैं, पुरानी चीज़ों को कंप्लीटली भूल जाते हैं, बिकॉज वो पुरानी चीज़ इधर खराब हो गया होता है, या फिर वो पुरानी चीज़ हमारे काम के लिए कुछ नहीं हुआ होता है, या फिर वो चीज़ को हम लोगों को बदलना पड़ता है। आई थिंक डेथ यही कहते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस, पुरानी चीज़ें, पुराने इमोशंस को रीसेट बटन आप क्लिक कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महासमाप्ति हुआ है, अब शुभ आरंभ होगा, बट इस बार पहले के जैसे मत कीजिए, अपने तरीके से इस शुभ आरंभ को आरंभ कीजिए। ओह, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अल्टीमेटली ये पर्सन आप ही के बारे में सोचेंगे और आप ही के पास आएंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक टावर। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, तो आप इस पर्सन को हमेशा अपनी ओर खींच ही ले आओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चाहे कितना भी अमीर वो हो ना जाए, चाहे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, है वो अल्टीमेटली एक इंसान जिसको अपना सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करना होता है, जिसको अपना मेटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफिल करना होता है। तो ये अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास आएंगे, और ये नीड्स किसी जिस्मानी नीड्स नहीं है, ये सोल के नीड्स है। आई थिंक आप और ये एक दोनों मिलके, एक दोनों का जुड़वा सोल हो, आप दोनों ही एक ही तरीके से सोचते हो, एक ही तरीके से काम करते हो। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हाँ, ये चुपचाप बैठ रहे थे और देख रहे थे और ये इंतजार कर रहे थे आपका, बट जब आप अपने जोन में वापस आएंगे और काइंड ऑफ इस पर्सन को मजबूर करेंगे आपके बारे में सोचने के लिए, तब ये खुद आके प्रेडिक्टेबली आपके साथ बात करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो खत्म हुआ है इससे कई गुना ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगा। सो डोंट जस्ट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप अपने पास्ट को लेके इतना ज़्यादा बिजी मत रहिए। आई थिंक कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कुछ नया पॉजिटिव चेंज आपको मिलने वाला है। हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।